लर्न चाइनीज़ विद अब्दुल के इस सेगमेंट में आप लोग को खुशामदीद। हमारा ये सेगमेंट सिनारियो बेस्ड कन्वर्सेशन है। इसमें डायलॉग्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि उन डायलॉग से मुतल्लिका जो भी फर्दर गुफ्तगू है वो भी आपके साथ डिस्कस की जा सके। जितना अभी तक आप मुझसे पढ़ चुके हैं उन सब की एक रिवीजन है जो कि बाय बुक है, तो ये बड़ी आसानी हो जाएगी आप लोग के लिए कि जिन डायलॉग्स को, जिन चीज़ों को, जिस पैटर्न से आपने मुझसे पढ़ा है उन्हीं के डायलॉग्स आपको मिल जाएंगे और बहुत सी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। यूनिट 1 है यूनिट 1 बेसिक ग्रीटिंग्स। डायलॉग्स को पढ़ने से पहले उनमें इस्तेमाल होने वाली वोकैबुलरी का अच्छे तरीके से समझ आना ज़रूरी है। लिहाजा हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे कि हर यूनिट के स्टार्ट में उस यूनिट के अंदर इस्तेमाल होने वाली वोकैबुलरी को डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद डायलॉग्स होंगे। सो स्टार्ट ले रहे हैं हम यूनिट 1 की वोकैबुलरी से। इनमें से बहुत सी चीज़ें मेरे तमाम स्टूडेंट्स को आती होंगी, लेकिन एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। सबसे पहला वर्ड वो, जिसका मतलब मैं या आई। नी, जिसका मतलब तुम। था ही और शी के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये जो चाइनीज़ करैक्टर्स हैं ये बता रहे हैं कि ये था जो है ये मेल वाला है। हाउ मीन्स गुड, अच्छा। हन वेरी, बहुत के लिए। ये ऑल्सो, भी, जिस तरह उर्दू में कहते हैं जी मैं भी अवेलेबल हूँ, वो भी के लिए ये का वर्ड यूज़ किया जाता है चाइनीज़ में। शेषे, शुक्रिया के लिए, थैंक्स के लिए। तो बोथ या ऑल, तमाम के लिए या दोनों के लिए। जब डायलॉग्स पढ़ेंगे तो इसकी ज़रा वजाहत मैं मज़ीद कर दूँगा। यहाँ एक बात मैं ज़रूरी समझता हूँ आप लोग को बताना कि ये जो उर्दू में तलफ़ुज़ लिखा हुआ है, ये जो आपके सामने उर्दू में तलफ़ुज़ लिखा हुआ है, बराए मेहरबानी इसको एज़ इट इज़ याद मत कीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ आपने उसको याद रखना है। ये सिर्फ जो मेरी समझ में आया मैंने उसको उर्दू में लिखने की कोशिश की, करीब तरीन को, जस्ट फॉर योर आइडिया। किसी भी ज़बान को एज़ इट इज़ ही सीखना चाहिए। इस ज़बान को हमने चाइनीज़ को एज़ ए चाइनीज़ लैंग्वेज ही सीखना है। उर्दू को हमने सिर्फ एज़ ए हेल्पिंग टूल यूज़ करना है, इस पे बेस नहीं करना। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड पू, जिसका मतलब नहीं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। योंग मतलब इस्तेमाल करना। ज़ाइजियन, बाय बाय के लिए, खुदाफिज के लिए, फिर मिलेंगे, इन सब अल्फाज के लिए चाइनीज़ में ज़ाइजियन का वर्ड यूज़ किया जाता है। छिंग का मतलब प्लीज़, रिक्वेस्ट के मायनों में। चाइनीज़ में जब भी बात को पोलाइट करना होता है उसमें वर्ड छिंग इस्तेमाल किया जाता है। तो छिंग, बराए मेहरबानी, ज़ो, बैठें, प्लीज़ तशरीफ़ रखें, प्लीज़ बैठें। नेक्स्ट छिंगवन, छिंग प्लीज़ वाला और वन थी वाला, यानी प्रॉब्लम वाला। छिंगवन, मे आई आस्क, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ। नेक्स्ट तो पूछी, जिस तरीके से बोल रहा हूँ इसको ऐसे ही बोलने की आदत डाल लीजिए। तो पूछी बड़ा यूज़फुल फ्रेज़ है जिसका मतलब है, माफ़ कीजिएगा,
माजरत, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, इन सब मायनों में तुबछी बोला जाता है। नेक्स्ट, चाय, इन ऑन एट वाला, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर्स के अंदर। लाए मतलब आना, लाए टू कम। नेक्स्ट जी, चिन थियन, चिन थियन, थियन दिन वाला, और चिन थियन आज का दिन, टुडे के लिए। मिंग थियन, मिंग थियन मतलब आने वाला कल, टुमारो के लिए। वेल, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई हमारी। कन्वर्सेशन नंबर 1.1 है। इसको समझने के लिए, डायलॉग को समझने के लिए उसका प्लॉट समझना ज़रूरी है। प्लॉट से मुराद ये है कि किस पोजीशन पे, किस सिनेरियो पे ये डायलॉग बोला जा रहा है। इसमें लिखा है जनाब कि ये मिस्टर असलम है, एक शख्स है जिसका नाम असलम है, और उसके साथ एक यंग बॉय है, एक जवान आदमी है जिसका नाम अली है, और वो आपस में मिले हैं, अपनी ग्रीटिंग्स शेयर कर रहे हैं, और मिस्टर असलम उसको उसके पेरेंट्स के हाल अहवाल जानने की कोशिश करेगा। तो डायलॉग किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है? मिस्टर असलम कह रहे हैं जी, नी हाओ अली, नी हाओ अली, अली तुम कैसे हो, या हेलो अली। ये बात समझ लीजिए कि चाइनीज़ में हेलो के लिए नी हाओ यूज़ होता है। लफ्ज़ी मतलब इसका नी मतलब तुम और हाओ मतलब अच्छा, तुम अच्छे, लेकिन कोई सेंस एज इट इज़ नहीं बनती। एक ग्रीटिंग है, जिस तरह हम लोग मिलते ही सलाम दुआ लेते हैं, इस तरह चाइनीज़ जो हैं जब भी मुलाकात होती है वो नी हाओ का लफ्ज़ बोलते हैं। ओके जी, अली क्या आंसर करता है आगे से? असलम शेनशंग नी हाओ, असलम शेनशंग नी हाओ। शेनशंग का वर्ड मिस्टर के लिए होता है। मिस्टर असलम नी हाओ। यहाँ ये बात नोट कर लीजिए कि हमारी लैंग्वेज में जब किसी को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो आंसर वालेकुम अस्सलाम होता है। चाइनीज़ ज़ुबान में जब कोई नी हाओ बोलता है तो उसका आंसर नी हाओ ही होता है। तो इट्स वेरी सिंपल, बड़ा आसान हो जाता है। किसी दोस्त से आप चाइनीज़ से मिलें, आपने उससे कहा जी नी हाओ, उसने भी आपको आंसर में नी हाओ बोल दिया, तो आपकी कन्वर्सेशन का ग्रीटिंग मुकम्मल हो गई। नेक्स्ट देखें जी, मिस्टर असलम क्या कहते हैं? नी हाओ मा, नी तुम, हाओ गुड, मा क्या तुम अच्छे हो, मतलब तुम कैसे हो, हाउ आर यू। सिर्फ नी हाओ बोला गया तो इसका मतलब था हेलो, और जब नी हाओ मा बोला गया तो इसका मतलब बन गया कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू। आंसर दे रहा है जी अली, वो हन हाओ, वो हन हाओ, नी ना। वो मतलब मैं, हन मतलब वेरी, हाओ मतलब गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ। नी ना, ये कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ये जो नी न वाला कॉन्सेप्ट है, जब किसी बात में चाइनीज़ में एंड में न लगा दिया जाता है तो ये एक क्रॉस क्वेश्चन होता है कि जो पीछे बात की गई है फ़िक्रे के अंदर, उसी के बारे में मैं अगले बंदे से पूछ रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें उसने पूछा कि तुम कैसे, उसने कहा जी मैं अच्छा हूँ और तुम सुनाओ, यानी कि व्हाट अबाउट यू। आई एम वेरी गुड, व्हाट अबाउट यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारा क्या हाल है। असलम साहब क्या आगे से कहते हैं जी, वो ये हन हाओ, वो ये हन हाओ, वो ये हन हाओ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, यानी कि मैं भी ठीक हूँ, आई एम आल्सो गुड। नी पापा मामा हामा, नी पापा मामा हामा, तुम्हारे अब्बू और अम्मी अच्छे हैं क्या, मतलब हाउ आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे अम्मी अब्बू कैसे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे लेक्चर्स को पढ़ा है उन्हें पता है कि जब किसी की पोजेशन बतानी होती है तो द का वर्ड यूज़ होता है, लेकिन यहाँ नी द पापा नहीं लिखा गया, नी पापा मामा हामा लिखा गया है। हालांकि यहाँ बैक एंड में द यूज़ हुआ है, लेकिन क्योंकि रिलेशन बहुत क्लोज़ है
इसलिए द को बोला नहीं जाता, ना लिखा जाता है। सो नी पापा मामा हाओमा का मतलब बन रहा है नी द पापा मामा हाओमा, तुम्हारे अब्बू और अम्मी कैसे हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, अली क्या आंसर कर रहा है। अली कहता है जी थामन तो हन हाओ, थामन दे तो बोथ दोनों, थामन तो वो दोनों, हन हाओ बहुत अच्छे हैं, शे आपका शुक्रिया। तो ये जनाब एक छोटी सी कन्वर्सेशन थी, कन्वर्सेशन नंबर 1.1। आपकी आसानी के लिए नोट कर लीजिए कि ये चाइनीज़ करैक्टर्स में हांजी में लिखा हुआ है, उसके बाद फिनिन लिखी हुई है ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको पढ़ने में आसानी हो। ये फिनिन आपके सामने लिखी हुई है। उसके बाद उस फिनिन को उर्दू में जो करीब तरीन तलफ़ुज़ है वो यहाँ लिखा हुआ है, ताकि अगर आपको कोई प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है तो आपको आइडिया मिल सके। लेकिन यहाँ मैं फिर बताना ज़रूरी समझूँगा कि उर्दू को पढ़ते हुए जो मैं बोल रहा हूँ मेरे तलफ़ुज़ को गौर से सुनिए और तलफ़ुज़ को याद करने की कोशिश कीजिए। उर्दू को 100% फॉलो नहीं करना, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लैंग्वेज है, ये बेस लैंग्वेज नहीं है इसकी। तो ये तो एक डायलॉग नंबर 1 था। एंड ऑफ द डायलॉग आप देख सकते हैं कि इसी डायलॉग की इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखी हुई है, ताकि अगर किसी दोस्त को मतलब की समझ नहीं आई तो वो एंड ऑफ द डायलॉग उसको देख के समझ भी ले। वेल, आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड कन्वर्सेशन की जानिब। कन्वर्सेशन नंबर है जी 1.2, यूनिट 1 है। प्लॉट देख लीजिए। मिस्टर असलम है इज़ सेइंग थैंक्स टू अली, शुक्रिया कैसे अदा करना है, चाइनीज़ ज़ुबान में शुक्रिया कैसे अदा करना है और उसका आंसर कैसे देना है, इस टॉपिक के ऊपर ये कन्वर्सेशन है। मिस्टर असलम कहते हैं जनाब, दोबारा अली है उनके साथ, अली शे नी, अली तुम्हारा शुक्रिया, अली शे नी, अली तुम्हारा शुक्रिया। अली आगे से आंसर क्या कर रहा है, पू योंग शे, पू मतलब नहीं, योंग मतलब इस्तेमाल करना, और शे मतलब शे वाला शुक्रिया वाला। पू योंग शे यानी कि शुक्रिया इस्तेमाल ना करें। कुछ टोन्स चेंज हो जाती हैं, कुछ फार्मूला है जो कि अभी मैं यहाँ बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता। पू के ऊपर फोर्थ टोन होती है, लेकिन जब दो फोर्थ टोन्स इकट्ठे आ जाएं और पहला वर्ड पू हो तो उसकी फोर्थ टोन को सेकंड में चेंज कर दिया जाता है। पू योंग शे, नो नीड फॉर, नो डोंट यूज़ थैंक्स, यानी कि वेलकम यानी कि शुक्रिया का आंसर। असलम साहब क्या कहते हैं आगे जी, ज़ाय चियन, ज़ाय मतलब दोबारा, चियन मतलब मिलते हैं या मिलेंगे, ज़ाय चियन सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़ की सेंस में। अली आगे से आंसर कर रहा है ज़ाय चियन। सो ये पॉइंट एक नोट करें, चाइनीज़ ज़ुबान में इस लिहाज से बड़ी आसानी है बेसिक ग्रीटिंग्स में कि नी हाओ बोला और उसका आंसर नी हाओ बोल दिया, ज़ाय चियन बोला तो उसका आंसर ज़ाय चियन बोल दिया। तो इस लिहाज से ये बेसिक ग्रीटिंग्स ईजी हैं। ओके जी, इस कन्वर्सेशन में हमने जो नई बात सीखी वो थी शे नी, जब किसी ने बोला तो उसका आंसर किस तरीके से दिया गया, पू योंग शे। बाज़ औक़ात पुखची भी बोला जाता है, पुखची। अभी इसमें ऐड नहीं कर रहा, शायद आने वाले अगले डायलॉग्स में कहीं ना कहीं वो आ जाए। एंड ऑफ द डायलॉग इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखी हुई है, ताकि अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप उसको एंड में देख के उसको दोबारा से समझ सकें। नेक्स्ट चलते हैं जनाब यूनिट 1 के डायलॉग नंबर 3 के ऊपर। कन्वर्सेशन नंबर है 1.3। प्लॉट उसका क्या है जी, अली है, एक लड़का अली है, ही इज़ लुकिंग फॉर मिस लिली एट मिस्टर असलम्स ऑफिस। मिस्टर असलम के ऑफिस में अली मिस लिली को ढूंढने गया है। देखते हैं, ज़रूरी कन्वर्सेशन है, अक्सर ऐसे होता है हमें किसी चाइनीज़ ऑफिस में जाके किसी चाइनीज़ जो हमारा काउंटर पार्ट होता है उसे हमें ढूंढना होता है, उससे मिलना होता है। ओके जी, अली एट द डोर, दरवाजे पे अली खड़ा है और वो क्या कहता है, खई चिन लाए माँ, खई चिन लाए माँ। ये फ्रेज़ एज इट इज़ याद कर लें, बड़ी सोफिस्टिकेटेड और पढ़े लिखों वाली फ्रेज़ है। जब किसी के रूम में आप जाएं, दरवाज़ा नॉक करें
तो इसी तरीके से खई जिन लाइमा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है। इसका आंसर क्या आ रहा है? असलम साहब कहते हैं खई कैन, यानी कि आ सकते हो, इजाज़त है। ये नोट कीजिए कि जिस पैटर्न पे सवाल पूछा गया उसी पैटर्न पे आंसर दिया गया। उसने पूछा जी खई चिन लाइमा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आंसर मिला आ सकते हो। खई यानी कि कैन, इजाज़त है। अली क्या पूछता है जी? असलम शैनशंग नीन हाओ, मिस्टर असलम आपको सलाम या हेलो। यहाँ नोट कीजिए कि उसने नी हाओ की बजाय निन हाओ बोला है। निन जब अपने एज में किसी बड़े से आप बात कर रहे होते हैं तब यूज़ किया जाता है। किसी को एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देनी है तो आप उसको नी कह के नहीं बुलाते, उसको निन कह के बुलाते हैं। तो वो असलम शैनशंग को इज़्ज़त दे रहा है और अली क्या कह रहा है? असलम शैनशंग नीन हाओ, हेलो मिस्टर असलम। मिस्टर असलम कहते हैं नी हाओ अली छिंगजो, हेलो अली छिंगजो, प्लीज़ बैठो, प्लीज़ तशरीफ़ रखें। ओके जी, अली आगे से क्या कह रहा है जी? शेशे, आपका शुक्रिया, थैंक यू। छिंगवन मे आई आस्क, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? छिंगवन, छिंगवन लिली शाओचिए, लिली नाम है, लिली शाओचिए ज़ाय माँ, लिली शाओचिए ज़ाय माँ, मिस लिली मौजूद हैं क्या? ये पैटर्न याद रख लीजिए। किसी के बारे में आपने पूछना है कि वो अवेलेबल है, मौजूद है, तो उसका नाम लेकर उसके बाद ज़ायमा, मौजूद है क्या। ओके, आंसर क्या देते हैं मिस्टर असलम, देख लेते हैं जनाब। वो कहते हैं तो बुझी, सॉरी माजरत, माफ़ कीजिएगा, था पूजाए, था पूजाए, माफ़ कीजिएगा वो मौजूद नहीं है। अली क्या पूछता है नेक्स्ट जी? था चिंथियन लाइमा, क्या वो आज आएंगी? था चिंथियन लाइमा, था वो चिंथियन आज, लाए आना, मा क्वेश्चन मार्क, था चिंथियन लाइमा, क्या वो आज आएंगी? असलम शैनशंग क्या कह रहे हैं जनाब? पुलाए, नहीं आएंगी। चिंथियन था हन मांग, पुलाए यहाँ बात ख़त्म होगी, नहीं आएंगी। चिंथियन था हन मांग, आज वो बहुत बिजी हैं। था मिंग थियन लाए, वो कल आएंगी। था मिंग थियन लाए। नेक्स्ट जी, अली क्या कहते हैं आगे से जी? ओह शेशे नीन, ओह आपका शुक्रिया। असम साहब कहते हैं पुयोंग शे, डोंट यूज़ थैंक्स, मिंग थियन चियन, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, कल मिलेंगे। आंसर क्या हो गया? मिंग थियन चियन। लास्ट डायलॉग में ज़ाई चियन था, सी यू अगेन वाला, इस डायलॉग में है मिंग थियन चियन, सी यू टुमारो। जब प्रिसाइजली आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि जी कल मुलाकात होगी आपसे, तो मिंग थियन चियन, सी यू टुमारो, उसका आंसर क्या बन रहा है? मिंग थियन चियन। जिस तरह का क्वेश्चन में एक बंदे ने ग्रीट किया उसी तरीके से अगले बंदे ने उसका आंसर दे दिया। जिस तरह ज़ाई चियन का आंसर भी ज़ाई चियन था, इसी तरीके से मिंग थियन चियन का आंसर मिंग थियन चियन। कल आपसे मुलाकात होगी, कल आपसे मुलाकात होगी। एंड ऑफ द डायलॉग, डायलॉग के आखिर में इंग्लिश में पूरी कन्वर्सेशन लिखी हुई है, ताकि अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप इसको देख के समझ सकें। उम्मीद रखता हूँ कि जो हमारे ये फर्स्ट 3 डायलॉग्स थे आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ गए होंगे और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा और बहुत ही चीज़ें आपकी इससे करेक्ट भी हुई होंगी। कोशिश है कि जल्द से जल्द अगले जो टॉपिक्स हैं, अगले सिनेरियोज़ जो हैं, उसके ऊपर जो डायलॉग्स मौजूद हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करूं। यहाँ एक बात ज़रूरी कि बहुत से दोस्त मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि कुछ लेक्चर्स की वीडियोस अभी तक अवेलेबल नहीं, तो भाई मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द मैं सारा मटेरियल आप लोग तक पहुंचा सकूं। कुछ मेरी मजबूरियां हैं, मेरी कोशिश है कि जितना क्विक मैं आप तक जो चीज़ें पहुंचा सकता हूं वो तो पहुंचाऊं ना, जिसकी वजह से मैंने ये
जो फिनिन वाला लेक्चर था लास्ट उसको अपलोड कर दिया पहले, और अब ये डायलॉग भी मैंने अपलोड कर दिया। तो उम्मीद रखता हूँ कि ये डायलॉग आपको फाइन ट्यूनिंग करने के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना मेरे लिए अप्रिसिएशन होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। 再见，再见。